नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट और सूचकांक 2025, जिसमें हम बात करेंगे जनवरी 2025 से लेकर 15 नवंबर तक की रिपोर्ट्स। तो अपना पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक 10वें नंबर पर थी। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में अपन और जानकारी बात करें तो प्रकाशित करने वाला संगठन कौन था? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जिसमें भारत की रैंक कितने नंबर पे थी? 10वें नंबर पे। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर तैयार किया गया है। दूसरा प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25वें नंबर पर है अपना भारत। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, तो इसका संगठन क्या है? क्यूएस। इसमें भारत की रैंक कितने नंबर पे? 25वें नंबर पर। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह भविष्य के कौशल, शैक्षणिक तैयारी और आर्थिक परिवर्तन के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 85वें स्थान पर था अपना भारत हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का संगठन क्या है? तो IATA इसका संगठन है। और यह भारत भी कौन सी रैंक पर है? 50वीं रैंक पर है, सॉरी 85वीं रैंक पर है। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह वीजा मुक्त गंतव्यों की संख्या के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4थे नंबर पर अपना भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, तो इसका संगठन क्या है? ग्लोबल फायर पावर। और यह भारत की रैंक कितनी थी? इसमें 4थे नंबर पर थी। और यह किस आधार पर तैयार किया गया था? तो यह पारंपरिक सैन्य शक्ति के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14वें रैंक पर है अपना भारत। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसका संगठन है IEP और इसमें भारत की रैंक है 14वें नंबर पर। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है अपना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 39वें स्थान पर अपना भारत था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का संगठन क्या है? तो WIPO इसका संगठन है। और भारत की रैंक क्या थी? 39वें स्थान पर। कुल कितने देशों में से? तो 133 देशों में से अपना भारत 39वें स्थान पर था। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह नवाचार आधारित विकास पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 105वें नंबर पर अपना भारत था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इसका संगठन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड WHO। और इसमें भारत की रैंक रही है 105वें स्थान पर। कुल कितने देशों में से? 127 देशों में से। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह कुपोषण, बच्चों का दुबलापन और मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 39वें स्थान पर था अपना भारत वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 संगठन है IMD। और भारत की रैंक कितनी थी इसमें? 39वें स्थान पर। और यह किस आधार पर तैयार किया गया था? तो यह प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 116वें नंबर पर अपना भारत था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, जिसका संगठन है IEP, भारत की रैंक थी 116वें स्थान पर। कुल कितने देशों में से? 163 देशों में से। और यह क्यों तैयार किया गया था? किस आधार पर तैयार किया गया था? तो यह शांति, सुरक्षा, सैन्यीकरण के आधार पर तैयार किया गया था।
अगला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 162वें नंबर पर था अपना भारत। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रकाशक कौन थे इसके? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और भारत की रैंक क्या थी इसमें? 151वें स्थान पर था। कुल कितने देशों में से? 180 देशों में से। शीर्ष कितने देश थे इसके पहले? तो वो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और अंतिम देश थे ईरान, वियतनाम, उत्तर कोरिया। 2024 में यह कितने नंबर पे था? 159वें नंबर पे था। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3रे नंबर पर था अपना भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इसका संगठन है IQ एयर। भारत की रैंक कितनी थी इसमें? 3रे नंबर पर, सबसे प्रदूषित था ये। और यह इसमें दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी मानी जाती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें नंबर पर था अपना भारत। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024 संगठन क्या है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारत की रैंक क्या थी? 42वें नंबर पर। कुल कितने देश थे? 55 देश थे इसमें। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह बौद्धिक संपदा सुरक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29वें नंबर पर था अपना भारत। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 जिसका संगठन क्या है? वर्ल्ड फाइनेंस। इसमें भारत की रैंक थी 29वें नंबर पर। और यह किस आधार पर तैयार किया गया था? तो यह राष्ट्रीय प्रभाव और धारणा के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2023-24 की अपन बात कर रहे हैं, क्या है रैंक? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 134वें नंबर पर था अपना भारत। मानव विकास सूचकांक 2023-24 संगठन क्या है? UNDP। और इसमें भारत की रैंक क्या है? 134वें स्थान पर है। कुल कितने देश थे इसमें? तो 193 देश थे। ये किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है अपना लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 108वें नंबर पर रहा अपना भारत। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जिसका संगठन क्या है? UNDP। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? 108वें नंबर पर। और कितने देश थे कुल? तो 193 देश थे कुल। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह स्वस्थ सशक्तिकरण श्रम भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 126वें स्थान पर था अपना भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इसका संगठन है UNSDASN। इसमें भारत की रैंक क्या थी? 126वें स्थान पर थी। इसमें किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह नागरिकों की खुशी के आधार पर तैयार किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93 नंबर पर था अपना भारत। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 इसका संगठन क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें भारत की रैंक थी 93 नंबर पर। और कुल कितने देश थे? 180 देश थे। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है विधि का शासन सूचकांक 2024 इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक थी 79वें नंबर पर, सॉरी, विधि का शासन सूचकांक 2024 जिसका संगठन था WJP, जिसमें भारत की रैंक थी 79वें स्थान पर। और किस आधार पर तैयार किया गया था? तो यह कानून न्याय शासन के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है ग्लोबल लायबिलिटीज इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 141वें स्थान पर था अपना भारत।
ग्लोबल लायबिलिटीज इंडेक्स 2024, इसका संगठन क्या है? EIU। और यह इसमें भारत में दिल्ली और मुंबई में 141वें स्थान पर ग्लोबल लायबिलिटीज इंडेक्स 2024 प्राप्त हुआ है। और यह किस आधार पर तैयार किया गया है? जीवन की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, है ना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जिसका संगठन है UNDP OPHI, इसमें भारत की रैंक नॉन ऑफ दिस। और यह के साथ इसमें 23.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में के आधार पर तैयार किया गया था ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 भारत की रैंक क्या रही? तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63वें नंबर पर। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जिसका संगठन है WEF, जिसमें भारत की रैंक 63वें नंबर पर है। कुल कितने देश थे इसमें? 120 देश थे। और यह किस आधार पर तैयार किया गया था? तो यह ऊर्जा प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट्स के लिए जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।